बने रहिए बीए न्यूज लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी के हिस्ट्री शीटर व ड्रग माफिया नन्हे लंगड़ा की संपत्ति को फ्रीज व उसके जब्तीकरण के आदेश पारित किए गए। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 7,84,26,205 रुपए बताई जा रही है। एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि नन्हे लंगड़ा ने अपनी ड्रग्स की अवैध कमाई से जमा किए गए रुपयों से अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्ति की खरीद की थी। पुलिस ने पूरी छानबीन करने के बाद यह पाया कि नन्हे लंगड़ा ने अपने बेटे, अपनी पत्नी के नाम उस अवैध कमाई के रूपों से संपत्ति खरीदी थी। नन्हे लंगड़ा के नाम में थाना फतेहगंज पश्चिमी में एनडीपीएस के 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। गौरतलब है कि इससे पहले नन्हे लंगड़ा की पत्नी के नाम खरीदे गए बैंक्वेट हॉल और आलीशान मकान को ब्रत कर दिया गया है। अब इसकी बाकी की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। में स्मैक माफियाओं के विरुद्ध जारी अभियान में आज थाना फतेहगंज पश्चिमी के हिस्ट्री सीटर और सातिर ड्रग माफिया नन्हे लंगड़ा की और उसके परिजनों की 8 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस की धारा 68F के तहत की गई है, जिसका अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सफेमा जो भारत सरकार के अधीन काम करती है उनको भेजा गया है। आप देख रहे हैं बीए न्यूज लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। मामला थाना संग्रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम सभा लहैया पोस्ट कामा पट्टी के रहने वाली कमला पटेल पति राम कृपाल पटेल का है। इनके शीशम का पेड़, जो कि कुछ समय पहले पिंटू सरोज पुत्र हबूलाल सरोज इनका शीशम का पेड़ लिया था और सौदा करके पैसा देने से मुकर गया। जब कमला पटेल ने पैसों के लिए बोला तो भद्दी भद्दी गालियां गलौज करने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया। कुछ समय पहले यह लोग रात्रि को इनके घर पर आकर 4 से 5 लोग इकट्ठे होकर हमला बोल दिए, जिसकी वजह से बहू को और इन्हें काफ़ी चोटें आईं। पिंटू, मिंटू, पीरो, रमापति, हूबलाल हमारे घर में घुसकर मारपीट किए और बोलते हैं कि अगर तुमने थाने जाकर एप्लीकेशन दिया तो जान से मार देंगे। इसी तरह यह सभी दबंगों की वजह से पूरा गाँव भयभीत रहता है। राजेश की पूरी शहादत, हुबलाल के 3 लड़का, देवता दीन चमार के 2 लड़के बांके राम सिंह और एक का नाम है उसका, वो 3 लड़का रहे हैं। उसका देवता चमार का 3 लड़का हुबलाल का, राजेश पासी के भतीजा। ये लोग मिलके यहाँ पहले ईंटा पत्थर मारे। उसके होली के बिहान भी 12 बजे रात से हुबलाल पूरा परिवार जुट के यहाँ चद्दर वहाँ घर में लगा रहे हैं। तो हम कहा शीशम का पेड़ तेरा, पेड़ का मेरा, पैसा दे दीजिए तब अपना घर बनाइए। तो कह रहे हैं कि हम 5,100 नंबर वाले का दे ही और तुका मार डाओ। यही कह के घर में घुसे, खटिया पलट दीन, नहरा के ले जाए के फेंक दीन, मोल वाली मच्छरदानी उठाए लगे, कपड़ा वाली धरे रहे, लड़की का घेघा दाब के मारत रहे, पैर में चोट, सिर में खून बहाता है। लड़की का मीना देवी सर। तो आपको ही मारे हैं? जी हमको मारे। यहाँ पे एक गला में चोट है, ये निशान है, और पैर में है ये, और यहाँ जो सर में लगा था यहाँ ये जो खून बह रहा है, ये सब है चोट। ये चोट दिखाइए अपना। गले में देख लिया काला पड़ा है। तो क्या इस बात की तहरीर आपने प्रशासन को दिया था? हाँ, सर हमने थाने गए थे, 3-4 चक्कर गए थे, कोई वहाँ सुनवाई नहीं किया। लेडीज और जेंट्स पुलिस बाहर से गेट से बाहर कर दिए थे, बोले कि यहाँ कुछ नहीं होगा। हम कई दिन गए थे, 20 तारीख के बाद गए थे, उसके पहले भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। सीओ ने देखा, सीओ साहब आए थे 4 लोग यहाँ पे जाँच करने, लालगंज में लेकिन कुछ किया नहीं। लालगंज गए थे हम सब, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। सीओ कहीं तुरंत तत्काल जांच करके बतावा। यहाँ पुलिस जो है 20,000 रुपया लिया है, वो कुछ नहीं की। बारह बज के 20 मिनट पे सीओ
चोट तो लगी है सर। बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली सीमा पर शहीद हुए जवान को राजकीय सम्मान के साथ संजय नगर शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान हजारों लोग शामिल हुए। श्रीनगर के गुरेज सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए सौरभ शहीद हो गए। आपको बताते चलें कि इज्जत नगर थाना क्षेत्र के सन सिटी विस्तार में सौरभ का परिवार रहता है। इस दौरान परिवार शोक की लहर में डूब गया। भाई पीली बनिया थोड़ा पीछे हो जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम। वीर सौरभ राणा, वीर सौरभ राणा, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोबाइल नीचे कर लो, थोड़ा मोबाइल सौरभ राणा अमर हुआ, सौरभ राणा अमर हुआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रक्त सूरज चांद्र भैया नीचे उतर जाओ, लोग नीचे आ जाओ। भैया रहने दे।
हेलो भाई, थोड़ा भाई नीचे हमारा थोड़ा सा हाँ मोटर दीजिए लाइन अब बोल सकते लकड़ी ले लो दोनों हाथ प्लीज नीचे ट्वेंटी थी राजपूत में 23.5 साल नौकरी की मैंने और बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया। उसके बाद मेरा लड़का 2013 में भर्ती हो गया राजपूत रेजिमेंट में और 9.5 साल इसने सेवा की और 17 तारीख को ये 1:45 बजे 1:45 पे शहीद हो गया। क्या हुआ, कैसे, क्या जानकारी मिली? यह सब हमें तो इसकी घरवाली के फ़ोन आया, बोलो उसके गोली लग गई है। वो एकदम बिलबिलाती ऊपर से नीचे आई, सब तो एकदम सब पूरा घर परेशान हो गया उसी टाइम। सेना की तरफ से क्या जानकारी दी गई आपको, क्योंकि आप खुद सेना से जुड़े हुए हैं, तो सेना कैसे में हुई वहाँ पे? क्या आतंकी थे या वहाँ पाकिस्तान की? अब साहब आए, साहब से पता लगेगा सर, हमें तो कुछ पता नहीं है। साहब आए उनसे पता लगेगा कैसे कैसे क्या। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये सब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको सब कुछ मिले, सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बेचारी 29 साल की विधवा, सब कैसे अपना समय निकालेगी, उसको कहीं नौकरी मिल जाए सब। आपके बेटे ने देश की सेवा की है, प्राण न्यौछावर हुए। आपने भी काफ़ी लंबे समय तक देश की सेवा की जी। आप किस करते रहे हैं? मैं सर CQMS था सर। आप कुछ कहना मैंने चाहें? 10 राष्ट्रीय राइफल भी काटी है सर, बोडी सेक्टर भी काटा है, जहाँ ये बेटा तैनात था वहाँ भी काटा है। मीडिया के माध्यम से सरकार से कुछ अपना मैसेज पहुँचाना चाहिए? ये सब इस बहू को कहीं नौकरी मिल जाए, सब AA में है बहू और 29 साल की है, सब जवान है, तो अब कैसे समय उसका कटेगा बेचारी का, बस ये है। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ हो जाए। बहू के परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार, मेरा एक छोटा बेटा है, सब वो प्राइवेट नौकरी करता है सब। क्या उसे भी आर्मी में भेजना चाहेंगे? नहीं, आर्मी में सब उसे मैं ले गया था, उसकी चॉइस नहीं थी आर्मी की, सब सिविल में ही सेट होना चाहता था, लेकिन कहीं कोई वैकेंसी ना निकली तो उससे कहीं हो नहीं पाया सब आज तक। अगर वैकेंसी निकलती है तो क्या आप बेटे की जगह पे अपने छोटे बेटे को भेजना चाहेंगे? नहीं, बहू को सर, बहू AA में है सर, वो बहू को उसको कहीं नौकरी मिल जाए बेचारी, जिससे उसका थोड़ा मन बट जाएगा, सब थोड़ा नौकरी मिल जाएगी। सौरभ के कितने बच्चे हैं? सौरभ के 2 बच्चे हैं, सब बड़े बच्चा 6.5 साल का है, रुपये से सऊदिया, और छोटा बच्चा 3 साल का है सर। कब शादी हुई थी इनकी, कहाँ शादी? हर्ष कुमार नाम है साहब उसका, हर्ष प्रताप सिंह। बेटे की शादी आपके कब हुई? 2014 में शादी हुई थी सर। अभी मुखाग्नि किसने दी? मुखाग्नि उसके बेटे ने दी साहब, रुपये से सऊदिया। सबसे पहले कहाँ तैनात करने वाले? आगामी बोर्ड की बैठक में शहीद सौरभ राणा के नाम से जहाँ इनका निवास था संसिटी विस्तार में, उसमें गेट बनाने की प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है और वहाँ पर इनके नाम का गेट बनेगा, जिससे बरेली का हर युवा ये प्रेरणा ले
और यही हमारी सौरभ राणा की शहीदी पर सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली सीमा पर शहीद हुए जवान को राजकीय सम्मान के साथ संजय नगर शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान हजारों लोग शामिल हुए। श्रीनगर के गुरेज सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए सौरभ शहीद हो गए। आपको बताते चलें कि इज्जत नगर थाना क्षेत्र के सन सिटी विस्तार में सौरभ का परिवार रहता है। इस दौरान परिवार शोक की लहर में डूब गया। भाई पीली बनियान थोड़ा पीछे हो जाना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, मातरम, मातरम। वीर सौरभ राणा, वीर सौरभ राणा, माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोबाइल नीचे कर लो, थोड़ा मोबाइल मनोज सौरभ राणा अमर हुआ, सौरभ राणा अमर हुआ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहे। भैया नीचे उतर जाओ, लोग नीचे आ जाओ। चिता से हटो, भैया रहने दे, नहीं आ रही है। रहने दे भाई, ओए पूरे चिता पे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ।
घंटे लाओ 5 घंटे लगाओ नहीं होगी तो जाओ खत्म रहे यार हेलो भाई थोड़ा भाई नीचे चलो एक लाइन में चलते रहो हमारा भी चलते रहो हाँ थोड़ा सा हाँ मोटर दीजिए एक लाइन में थोड़ा सा गिरा लो अब बहुत नकली ले लो दोनों हाथ प्लीज नीचे ट्वेंटी थ्री राजपूत में 23.5 साल नौकरी की मैंने और बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया। उसके बाद मेरा लड़का 2013 में भर्ती हो गया राजपूत रेजिमेंट में और 9 साल 9.5 साल इसने सेवा की और 17 तारीख को ये 1:45 बजे 1:45 पे शहीद हो गया। क्या हुआ था, कैसे क्या जानकारी मिली? क्या सब हमें तो इसकी घरवाली के फ़ोन आया, बोलो उसके गोली लग गई है। वो एकदम बिलबिलाती ऊपर से नीचे आई, सब तो एकदम सब पूरा घर परेशान हो गया उसी टाइम। सेना की तरफ से क्या जानकारी दी गई आपको, क्योंकि आप खुद सेना से जुड़े हुए हैं, तो सेना कैसे में हुई वहाँ पे? क्या आतंकी थे या वहाँ पाकिस्तान की? अब साहब आए, साहब से पता लगेगा सर, हमें तो कुछ पता नहीं है। साहब आए, उनसे पता लगेगा कैसे कैसे क्या। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये सब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको सब कुछ मिले। सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारी 29 साल की विधवा, सब कैसे अपना समय निकालेगी, उसको कहीं नौकरी मिल जाए। सब आपके बेटे ने देश की सेवा की है, प्राण न्यौछावर हुए। आपने भी काफ़ी लंबे समय तक देश की सेवा की जी। आप किस करते रहे हैं? मैं सर CQMS था सर। आप कुछ कहना मैंने चाहें? राष्ट्रीय राइफल 10 राष्ट्रीय राइफल भी काटी है सर, उड़ी सेक्टर भी काटा है, जहाँ ये बेटा तैनात था वहाँ भी काटा है मैंने। मीडिया के माध्यम से सरकार से कुछ अपना मैसेज पहुंचाना चाहिए? ये सब इस बहू को कहीं नौकरी मिल जाए। सब AA में है बहू और 29 साल की है, सब जवान है, तो अब कैसे समय उसका कटेगा बेचारी का, बस ये है। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ हो जाए। बहू के परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार, मेरा एक छोटा बेटा है, सब वो प्राइवेट नौकरी करता है सब। क्या उसे भी आर्मी में भेजना चाहेंगे? नया आर्मी में सब उसे मैं ले गया था, उसकी चॉइस नहीं थी आर्मी की, सब सिविल में ही सेट होना चाहता था, लेकिन कहीं कोई वैकेंसी ना निकली तो उससे कहीं हो नहीं पाया सब आज तक। अगर वैकेंसी निकलती है तो क्या आप बेटे की जगह पे अपने छोटे बेटे को भेजना चाहेंगे? नहीं, बहू को सर, बहू AA में है सर, वो बहू उसको कहीं नौकरी मिल जाए बेचारी, जिससे उसका थोड़ा मन बट जाएगा, सब थोड़ा नौकरी मिल जाएगी। सौरभ के कितने बच्चे हैं? सौरभ के 2 बच्चे हैं, सब बड़े बच्चा 6.5 साल का है, रोपे से सऊदिया, और छोटा बच्चा 3 साल का है सर। कब शादी हुई थी? कहाँ शादी? हर्ष कुमार नाम है साहब उसका, हर्ष प्रताप सिंह। बेटे की शादी आपके कब हुई? 2014 में शादी हुई थी सर। अभी मुखाग्नि किसने दी? मुखाग्नि उसके बेटे ने दी सर, रोपे से सऊदिया। सबसे पहले कहाँ तैनात करने वाले? आगामी बोर्ड की बैठक में शहीद सौरभ राणा के नाम से जहां इनका निवास था सेंसिटिव विस्तार में, उसमें गेट बनाने की प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है और वहां पर इनके नाम का गेट बनेगा, जिससे बरेली का हर युवा भी प्रेरणा ले और यही हमारी सौरभ राणा की शहीदी पर सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।
आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से ब्यूरो मोहम्मद परवेज के साथ। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री विधायक मनोज पराशर ने किया। डॉक्टर ईश्वर चंद ने पूर्व राज्य मंत्री विधायक का फूल माला और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। ब्लॉक स्तरीय आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां पर आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। मेले में नगर व क्षेत्र से अनेक महिलाएं, पुरुषों व बच्चों ने निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ लिया तथा सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। मेले में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्टॉल लगाकर खून की जांच, दंत विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, यूनानी चिकित्सालय, OPD एवं विभिन्न मरीजों के निःशुल्क जांच किए गए। मेले में आंगनबाड़ी महिलाओं द्वारा एक विशेष कैंप लगाया गया। जानकारी प्राप्त करके जैसे आयुष्मान कार्ड के लिए आप भटकते होंगे कि कैसे आयुष्मान कार्ड बने, तो यहाँ आयुष्मान कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसमें आपका पूरा परिवार शामिल होता है कि 5 लाख तक के इलाज के लिए जो भी उस पैनल में हॉस्पिटल है उसमें आप जाकर के आयुष्मान कार्ड लगा के पूरी गंभीर बीमारियों का लगना चाहिए अखबार में हमारे बढ़िया आज स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में एक ब्लॉक स्वास्थ्य मेला लगाया गया हुआ है। आइए थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं इसमें क्या क्या सुविधाएं जो दी जा रही है अपने पेशेंटों को और क्या क्या यहाँ पर बीमारों के इलाज के होता है। तो सर कृपया बताइए। मेले का हमको नाम दिया गया है माननीय मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा, आज़ादी का उत्सव महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव मेले का नाम है, जिनमें हमारे जो मेले में सुविधा की जा रही है, कोरोना की टेस्ट हो रही है, लीवर खून की सारे ब्लड की सारी जांच हो रही है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, CVC, PSR, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, तो नेट आँख की जांच हो रही है, मोतियाबिंद की जांच हो रही है, दंत चिकित्सक की जांच हो रही है, डिप्रोसिस जिसको बोलते हैं कुष्ठ की जांच हो रही है, TB बलगम की जांच हो रही है, संकाई रोग से संबंधित बीमारी जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, उसकी जांच हो रही है, उसका आचार-विचार किया जा रहा है। बाकी अदर डिपार्टमेंट के लोग हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, जैसे आयुष, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। आप देख रहे हैं BA न्यूज़, खबर हमारी फैसला आपका। खबर उन्नाव से। महाराष्ट्र में जारी अजान वर्सेस हनुमान चालीसा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये जोर पकड़ता जा रहा है। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल द्विवेदी ने बताया कि उन्नाव में आवास विकास स्थित मंदिर में लाउडस्पीकर बंधवा दिए गए हैं व दिन में 5 बार हनुमान चालीसा अजान के समय इस पर बजाई जाएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता एक तरफा नहीं होनी चाहिए। गैर मुस्लिम बहुसंख्यक समाज आखिर क्यों मस्जिदों से अजान सुने, जिसमें अल्लाह को ही सिर्फ पूज्य बताया जाता है। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। साथ ही लाउडस्पीकर को इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये तो कुछ दशक पहले का आविष्कार है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरे हैं। जब प्रशासन कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करवा पा रहा है, इसीलिए हिंदू जागरण मंच भी मंदिरों से 5 बार हनुमान चालीसा बजवाएगा और ये जनपद के हर मंदिर तक हिंदू समाज द्वारा शुरू किया जाएगा। हमें देखो पीछे वाला टाइम नहीं हुआ, पहले पूरा हारन तार
से कस लो और फिर वो लपेट दो, तो ये ऊपर नहीं भागेगा, आप हमारे नीचे हो जाते हैं, इसके पास से टाइट कर दो। पता दादा खाते ले जा रहा वीडियो दूर तक की बनी है फिर। कौस्तुभं नसाग्रे वरिमोक्तिकं वेणुकरे कंठनं स्वर्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली विजयते गोपालचूडामणि दिवे दिवे देवहनं भयो पृथिव्यं श्रीमन्महाराज अच्युतं समर्पयामि माल्यादीन सुविधेन प्रतिधानां जवं मारकुल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् तुम्हारे लोग कौन होगा लियो ऊपर चढ़ाओ इसको अभी रुक जाओ, अभी मिल जाएगा, अभी तो खड़े हो। किस तरह का कार्यक्रम था, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू जागरण मंच द्वारा लगातार मंदिरों में जिस तरह से हम लोग लाउड स्पीकर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उतार दिए गए थे और मस्जिदों में लगवा दिए गए थे, हिंदू जागरण मंच मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की लगातार मांग करता आ रहा है। जिस तरह गैर हिंदुओं को अजान की आवाज़ बिना चाहे भी उनको सुनाई जाती है। अजान में ये बताया जाता है कि हमारा अल्लाह ही बड़ा है, हमारा रसूल की सबसे बड़ी इबादत है, तो गैर हिंदुओं को ये सुनाने का अधिकार उनको नहीं है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो एक पक्ष को नहीं है, हम सबको भी है। और इसी संकल्प के साथ हिंदू जागरण मंच द्वारा मंदिरों से हनुमान चालीसा का पाठ आज से शुरू कराया गया है। जब तक हम लोगों के कानों में, हम लोगों के मंदिरों में, हम लोगों के घरों तक अजान की आवाज़ सुनाई देगी, तब तक हिंदू जागरण मंच ये संकल्प करता है कि हर मंदिर से और हर घर से हनुमान चालीसा की आवाज़ 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। और जब तक ये माइक मस्जिदों से नहीं उतर जाएंगे, तब तक हिंदू जागरण मंच मंदिरों से भी पूरी तरह से 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएगा। मुस्लिम लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्या उनकी जो जितनी नमाज पढ़े क्या उनके बराबरी आप लोग भी नहीं, हम उनकी बराबरी या उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने अपने धार्मिक सबको स्वतंत्रता है, हम किसी आस्था या किसी धर्म से विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो गैर धर्म के लोग, हमारे जो गैर सनातनी हैं, जो गैर हिंदू हैं, वो सिर्फ हिंदुओं को माइक से, अपने माइक से किलोमीटरों तक ये सुनाएं कि सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है, उनका रसूल ही बड़ा है। तो ये सुनने के हमारी जो नई पीढ़ी है वो सुनेगी और क्या समझेगी और क्या समझेगी। हमारे बच्चों में जो संस्कार आ रहे हैं ये गलत आ रहे हैं, इसका हिंदू जागरण मंच विरोध करता है। और अपने सनातन धर्म, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये संकल्प लेता है कि जब तक वो अजान हम तक सुनाएंगे, हम उन्हें हनुमान चालीसा भी सुनाएंगे। आप देख रहे हैं BA न्यूज़, खबर हमारी फैसला आपका। खबर उन्नाव से।
महाराष्ट्र में जारी अजान वर्सेस हनुमान चालीसा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये जोर पकड़ता जा रहा है। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल त्रिवेदी ने बताया कि उन्नाव में आवास विकास स्थित मंदिर में लाउडस्पीकर बंधवा दिए गए हैं व दिन में 5 बार हनुमान चालीसा अजान के समय इस पर बजाई जाएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता एक तरफा नहीं होनी चाहिए। गैर मुस्लिम बहुसंख्यक समाज आखिर क्यों मस्जिदों से अजान सुने जिसमें अल्लाह को ही सिर्फ पूज्य बताया जाता है। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। साथ ही लाउडस्पीकर को इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये तो कुछ दशक पहले का आविष्कार है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरे हैं। जब प्रशासन कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करवा पा रहा है, इसीलिए हिंदू जागरण मंच भी मंदिरों से 5 बार हनुमान चालीसा बजवाएगा और ये जनपद के हर मंदिर तक हिंदू समाज द्वारा शुरू किया जाएगा। हमें देखो पीछे वाला टाइम नहीं हुआ, पहले पूरा हारन तार से कस लो फिर होता लपेट दो तो ये ऊपर नहीं भागेगा। इसके पास से टाइट कर दो। पता दादा खाते ले जा रहा वीडियो दूर तक की बनी है फिर स्वर्गे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली विजयते गोपाल चूड़ामणि देवाहनं भयो पृथिव्यं श्रीमन्महाराज अच्युतं समर्पयामि माल्यादीन सुमेधेन जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् तुम्हारे लोग कौन होगा लिए ऊपर चढ़ाओ इसको अभी जाओ, अभी मिल जाएगा। अभी तो खड़े हो। किस तरह का कार्यक्रम था, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू जागरण मंच द्वारा लगातार मंदिरों में जिस तरह से हम लोग लाउड स्पीकर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उतार दिए गए थे और मस्जिदों में लगवा दिए गए थे, हिंदू जागरण मंच मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की लगातार मांग करता आ रहा है। जिस तरह गैर हिंदुओं को अजान की आवाज़ बिना चाहे भी उनको सुनाई जाती है। अजान में ये बताया जाता है कि हमारा अल्लाह ही बड़ा है, हमारा रसूल की सबसे बड़ी इबादत है, तो गैर हिंदुओं को ये सुनाने का अधिकार उनको नहीं है। और जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो एक पक्ष को नहीं है, हम सबको भी है। और इसी संकल्प के साथ हिंदू जागरण मंच द्वारा मंदिरों से हनुमान चालीसा का पाठ आज से शुरू कराया गया है। जब तक हम लोगों के कानों में, हम लोगों के मंदिरों में, हम लोगों के घरों तक आजान की आवाज़ सुनाई देगी, तब तक हिंदू जागरण मंच ये संकल्प करता है कि हर मंदिर से और हर घर से हनुमान चालीसा
कि 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा और जब तक ये माइक मस्जिदों से नहीं उतर जाएंगे तब तक हिंदू जागरण मंच मंदिरों से भी पूरी तरह से 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएगा। मुस्लिम लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्या उनकी जो जितनी बार पढ़े क्या उनके बराबरी आप लोग भी? नहीं, हम उनकी बराबरी है उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने अपने धार्मिक सबको स्वतंत्रता है, हम किसी आस्था या किसी धर्म से विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो गैर धर्म के लोग हमारे जो गैर सनातनी हैं, जो गैर हिंदू हैं, वो सिर्फ हिंदुओं को माइक से अपने माइक से किलोमीटरों तक ये सुनाएं कि सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है, उनका रसूल ही बड़ा है। तो ये सुनने के हमारी जो नई पीढ़ी है वो सुनेगी और क्या समझेगी और क्या समझेगी। हमारे बच्चों में जो संस्कार आ रहे हैं ये गलत आ रहे हैं, इसका हिंदू जागरण मंच विरोध करता है और अपने सनातन धर्म, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये संकल्प लेता है कि जब तक वो अजान हम तक सुनाएंगे, हम उन्हें हनुमान चालीसा भी सुनाएंगे। मैं एडवोकेट राजेंद्र सिंह तोमर पिछले लगभग 2-2.5 सालों से मैं राजस्थान जेल में बंदियों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता चला रहा हूँ। इसी क्रम में मैंने देखने को पाया है कि राजस्थान की सभी जेलों में अलग अलग मामलों से या तो उसी जिले की जेल में बंदियों को रखा जाता है या फिर ज्यादातर दूसरे जिलों की जेल में बंदियों को भेज दिया जाता है। लेकिन हवालाती बंदियों को सालों महीनों न्याय के लिए तरसना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है कि पुलिस जाब्ते की अनुपलब्धि का होना। जैसा कि मैंने देखा है, पुलिस जाब्ता के ना होने के कारण बहुत सारे हवालाती बंदियों को तारीख पे नहीं भेजा जाता, केवल उनका वारंट जेल से भेज दिया जाता है। उस वारंट पर आगामी तारीख लगाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। इसी क्रम में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों राजस्थान के प्रदेश की जेलों में बंद पड़े हवालाती बंदियों को कई सालों तक, कई महीनों तक बिना पेशी के, बिना न्याय मिले काफी तरसना पड़ता है। इन सारी बातों को देखते हुए मैंने आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन महोदय, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन राजस्थान जयपुर के चेयरमैन महोदय और डीजीपी पुलिस राजस्थान को एक लिखित शिकायत भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर उचित दिशा निर्देश देने का निवेदन किया है, जिसमें मैंने लिखा है कि एक बंदी को पेश करने के लिए 1-4 की गारद भेजी जाती है, यानी कि अर्थात 5 आदमियों की गार्ड को भेजा जाता है और एक जेल पर एक दिन में मात्र 10 से 15 पुलिसकर्मियों को जाब्ते के साथ भेजा जाता है। लेकिन अगर ज्यादा बंदियों की संख्या हो तो उनको ये कहकर वापस जेल में रोक दिया जाता है कि भाई पर्याप्त पुलिस जाब्ता नहीं है, और ज्यादातर लोगों को सार्वजनिक वाहनों से ही पुलिसकर्मी लेकर अलग अलग कोर्टों में पहुंचते हैं, जिससे कि पूरा समय उनका सफर में ही निकल जाता है और जेल वापस लौटते हुए आधी रात तक बंदियों को जेल में दाखिल कराया जाता है, जिससे कि उन्हें वहां पर रात में समय पर खाना भी उपलब्ध नहीं हो पाता। इन तमाम समस्याओं को लेकर यदि एक सरकारी वाहन जैसे और प्रदेशों में है, पुलिस को एक जाब्ते के साथ में सरकारी वाहन दिया जाता है जो जेल के कैदियों को लाकर उनकी तारीख कराए। यदि 15 आदमियों की गारद को पुलिस सरकारी वाहन मिल जाए तो वही 15 आदमी 20 से 25 जेल कैदियों की तारीख बड़ी आसानी से करा सकते हैं। लेकिन राजस्थान के पूरे प्रदेश में यही कुप्रथा चली आ रही है और जैसा कि मैंने पिछले 2 सालों से देखा है कि जेल के ज्यादातर बंदियों को केवल रसूखदार बंदियों के लिए गाड़ी की, या जो हार्डकोर कैदी हैं उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कराई जाती है। बाकी बंदियों को यूं ही हथकड़ी लगाकर पुलिस गार्ड के साथ सार्वजनिक वाहन, ट्रेन, बस या ऑटो आदि में भेज दिया जाता है, जिनसे कि वहां पर उन बंदियों के साथ में जो पुलिसकर्मी आ रहे हैं, हथियार लेकर जो पुलिसकर्मी चलते हैं, उनकी भी सुरक्षा को खतरा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी विषय है और बिना किसी व्यक्ति को सहशरीर पेश किए और उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किए यदि उसके वारंट पर तारीख आगे बढ़ा दी जाती है तो ये आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से ब्यूरो मोहम्मद परवेज के साथ। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री विधायक मनोज पराशर ने किया। डॉक्टर ईश्वर चंद ने पूर्व राज्य मंत्री विधायक का फूल माला और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। ब्लॉक स्तरीय आयुष्मान स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां पर आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। मेले में नगर व क्षेत्र से अनेक महिलाएं, पुरुषों व बच्चों ने निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ लिया तथा सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। मेले में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्टॉल लगाकर खून की जांच, दंत विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, यूनानी चिकित्सालय, OPD एवं विभिन्न मरीजों
के निःशुल्क जांच किए गए। मेले में आंगनबाड़ी महिलाओं द्वारा एक विशेष कैंप लगाया गया। जानकारी प्राप्त करके जैसे आयुष्मान कार्ड के लिए आप भटकते होंगे कि कैसे आयुष्मान कार्ड बने, तो यहाँ आयुष्मान कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसमें आपका पूरा परिवार शामिल होता है कि 5 लाख तक के इलाज के लिए जो भी उस पैनल में हॉस्पिटल है उसमें आप जाकर के आयुष्मान कार्ड लगा के पूरी गंभीर बीमारियों का लगना चाहिए अखबार में हमारे बढ़िया आज स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में एक ब्लॉक स्वास्थ्य मेला लगाया गया हुआ है। आइए थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं इसमें क्या क्या सुविधाएं जो दी जा रही है अपने पेशेंटों को और क्या क्या यहाँ पर बीमारों के इलाज के होता है। तो सर कृपया बताइए। मेले का हमको नाम दिया गया है माननीय मोदी जी द्वारा या योगी जी द्वारा आज़ादी का उत्सव महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मेले का नाम है, जिनमें हमारे जो मेले में सुविधा की जा रही है, कोरोना की टेस्ट हो रही है, लीवर खून की सारे ब्लड की सारी जांच हो रही है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, CVC, PSR, सोडियम पोटासियम कैल्शियम, तो नेट आँख की जांच हो रही है, मोतियाबिंद की जांच हो रही है, दंत चिकित्सक की जांच हो रही है, डिप्रोसिस जिसको बोलते हैं कुष्ठ की जांच हो रही है, TB बलगम की जांच हो रही है, संकाई रोग से संबंधित बीमारी जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड उसकी जांच हो रही है, उसका आचार विचार किया जा रहा है। बाकी अदर डिपार्टमेंट के लोग हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, जैसे आयुष, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली सीमा पर शहीद हुए जवान को राजकीय सम्मान के साथ संजय नगर शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान हजारों लोग शामिल हुए। श्रीनगर के गुरेज सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए सौरभ शहीद हो गए। आपको बताते चलें कि इज्जत नगर थाना क्षेत्र के सन-सिटी विस्तार में सौरभ का परिवार रहता है। इस दौरान परिवार शोक की लहर में डूब गया। भारत माता
भाई पीली बनिया थोड़ा पीछे हो जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम, वीर सौरभ राणा, वीर सौरभ राणा, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोबाइल नीचे कर लो, थोड़ा मोबाइल मनोज सौरभ राणा अमर हुआ, सौरभ राणा अमर हुआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहे। भैया भैया नीचे उतर जाओ, लोग नीचे आ जाओ। भैया रहने दे, नहीं आ रही है भाई। पूरे चिताबे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। घंटे लाओ, 5 लगवा दो, बच्चे का से 5 घंटे लगवाओ, बच्चे लगवा ना सेरेमनी होगी तो जाओ खत्म रे यार। हट जाओ, हट जाओ, लवे ठीक आ जाओ। हेलो भाई, थोड़ा एक तो भाई थोड़ा नीचे आ जाओ। चलो एक लाइन में आते रहो, हमारा भी लगते रहो। हां थोड़ा सा अंदर हां मोटर दीजिए, ठीक लाइन में थोड़ा सा गिरा दो। अब बहुत लकड़ी ले लो, उठा के दोनों हाथ लगा, दोनों हाथ प्लीज नीचे आ। जब तक सूरज चांद रहेगा ट्वेंटी थ्री राजपूत में 23.5 साल नौकरी की मैंने और बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया। उसके बाद मेरा लड़का 2013 में भर्ती हो गया राजपूत रेजिमेंट में और 9 साल 9.5 साल इसने सेवा की और 17 तारीख को ये 1:45 बजे 1:45 पे शहीद हो गया। क्या हुआ, कैसे क्या जानकारी मिली? यह सब हमें तो इसकी घरवाली के फ़ोन आया, बोलो उसके गोली लग गई है। वो एकदम बिलबिलाती ऊपर से नीचे आई, सब तो एकदम सब पूरा घर परेशान हो गया उसी टाइम। सेना की तरफ से क्या जानकारी दी गई आपको, क्योंकि आप खुद सेना से जुड़े हुए हैं, तो सेना कैसे में हुई वहाँ पे? क्या आतंकी थे या वहाँ पाकिस्तान की? अब साहब आए, साहब से पता लगेगा सर, हमें तो कुछ पता नहीं है। साहब आए, उनसे पता लगेगा कैसे कैसे क्या। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये सब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको सब कुछ मिले, सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बेचारी 29 साल की विधवा, सब कैसे अपना समय निकालेगी, उसको कहीं नौकरी मिल जाए सब। आपके बेटे ने देश की सेवा की है, प्राण न्यौछावर हुए। आपने भी काफ़ी लंबे समय तक देश की सेवा की जी। आप किस करते रहे हैं? मैं सर CQMS था सर। आप
कुछ कहना मैंने चाहें आप? 10 राष्ट्रीय राइफल भी काटी है सर, उड़ी सेक्टर भी काटा है, जहाँ ये बेटा तैनात था वहाँ भी काटा है मैंने। मीडिया के माध्यम से सरकार से कुछ अपना मैसेज पहुंचाना चाहें? ये सब इस बहू को कहीं नौकरी मिल जाए, सब AA में है बहू और 29 साल की है, सब जवान है, तो अब कैसे समय उसका कटेगा बेचारी का, बस ये है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ हो जाए। बहू के परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार, मेरा एक छोटा बेटा है, सब वो प्राइवेट नौकरी करता है सब। क्या उसे भी आर्मी में भेजना चाहेंगे? नहीं, आर्मी में सब उसे मैं ले गया था, उसकी चॉइस नहीं थी आर्मी की, सब सिविल में ही सेट होना चाहता था, लेकिन कहीं कोई वैकेंसी ना निकली तो उससे कहीं हो नहीं पाया सब आज तक। अगर वैकेंसी निकलती है तो क्या आप बेटे की जगह पे अपने छोटे बेटे को भेजना चाहेंगे? नहीं, बहू को सर, बहू AA में है सर, वो बहू को उसको कहीं नौकरी मिल जाए बेचारी, जिससे उसका थोड़ा मन बट जाएगा, सब थोड़ा नौकरी मिल जाएगी। सौरभ के कितने बच्चे हैं? सौरभ के 2 बच्चे हैं, सब बड़े बच्चा 6.5 साल का है, रुपये से सऊदिया, और छोटा बच्चा 3 साल का है सर। कब शादी हुई थी? कहाँ शादी? हर्ष कुमार नाम है साहब उसका, हर्ष प्रताप सिंह। बेटे की शादी आपके कब हुई? 2014 में शादी हुई थी सर। अभी मुखाग्नि किसने दी? मुखाग्नि उसके बेटे ने दी सर, रुपये से सऊदिया। सबसे पहले कहाँ तैनात करने वाले? आगामी बोर्ड की बैठक में शहीद सौरभ राणा के नाम से जहां इनका निवास था सेंसिटिव विस्तार में, उसमें गेट बनाने की प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है और वहां पर इनके नाम का गेट बनेगा, जिससे बरेली का हर युवा ये प्रेरणा ले और यही हमारी सौरभ राणा की शहीदी पर सच्ची श्रद्धांजलि भी। आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। आपको बताते चलें, यह मामला मिरगढ़वा लाला बाजार रोड चंद्रगुप्त स्कूल के बगल में महुआ का पेड़ जो सूख चुका है वहां का है। काफी लंबे समय से यह ऐसे ही मौजूद है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को और साथ ही वन विभाग को सूचित किया, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से बीते कुछ दिन पहले एक व्यक्ति वहीं पर खड़ा था, जिसके ऊपर सूखी लकड़ी गिरी, जिसके सिर पर गंभीर चोट आ गई। इसी तरह आए दिन हादसे होते रहते हैं। BP सोनकर, मोहम्मद चांद सलामी, दिलीप सोनकर, यह सभी लोग आगे बढ़कर इस मुद्दे पर बात को शासन से प्रशासन तक पहुंचाने में दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि खबर चलाने के बाद वन विभाग और DM साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लकड़ी गिर गई थी, वो भी टूट गया था, तो आए दिन हम लोग परेशान रहते हैं। वन विभाग के दरोगा जी आते हैं, उनसे भी मैंने बोला कि ऐसा है, ये पेड़ कटवा दीजिए आप, तब उन्होंने यही कहा कि ऐसा ये पेड़ नहीं कटेगा, जब नंबरिंग होगी तभी पेड़ कटेगा। मतलब क्या वो समस्या नहीं समझ रहे हैं जी? क्या वो हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं? वो क्या? यही इंतजार ही कर रहे हैं। नहीं, हादसा आए दिन हो रहा है, हम लोग बताते हैं, कई बार शिकायत किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग से निवेदन DM साहब से, SDM साहब से, सबसे निवेदन है कि ये पेड़ जल्दी, वन विभाग से भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये पेड़ कटवाने का कष्ट करें, ठीक, ताकि घटना ना घट सके। पूरा खड़ा हुआ है। सही रहा, ठीक है। आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध कब्जों को शिकायतों को लेकर बहुत गंभीर देखे गए और उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी गरीब की जमीन पर कोई माफिया और बाहुबली अवैध कब्जा न कर पाए। 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के बाद ये निर्देश दिया और जनता को शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिलाया। हिंदू सेवा आश्रम में पहुंचे करीब 200 से ज्यादा फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। अधिकतर लोगों की समस्या भूमि विवाद और अवैध कब्जे की होने की थी। जंगल कौड़िया ब्लॉक के कुसहरा निवासी पवन सिंह ने कहा कि उनकी जमीन पर दूसरे लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने साथ चल रहे अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। क्या बात है? क्या हो गया? बहुत कब्जा कर रहा है। तो देखेंगे कार्रवाई करेंगे, माफिया कैसे और देखेंगे पूरा कार्रवाई पूरा क्या बात है? वहाँ पे